बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न संख्या 4। देखिए, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। बच्चों हम इसमें दशमलव के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा है कि दशमलव कहाँ उपयोगी है, कि जो निम्न इकाई के भार है, ऊंचाई है, लंबाई है, जो भी है, इनकी निम्न इकाई को उच्च इकाई में प्रदर्शित करने के लिए हम दशमलव का उपयोग करते हैं। आइए प्रश्न हल करें। 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो बच्चों हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे। 200 में 1000 का भाग देंगे। बच्चों आपने सरल करना, कैंसिलेशन करना सीख रखा है कि ऊपर भी अंश में 2 शून्य, हर में भी 2 शून्य, तो ये कट जाएंगे। तो ये बचा 2/10 किलोग्राम। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि हर की संख्या अगर 10 के गुणज के रूप में हो, यानी 10, 100, 1000 हो, तो हम देखते हैं कि 1 के आगे कितने जीरो हैं, कितने शून्य हैं। हम देख रहे हैं कि हर में 1 के आगे 1 जीरो है। इसका मतलब अगर जब हम हर हटाएंगे तो अंश में जो दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा, कि 1 अंक छोड़ के बाईं ओर, तो अंक 1 ही है अपने यहाँ, इसके बाईं ओर, यानी यहाँ पे दशमलव शिफ्ट होगा। पूर्णांक कुछ है नहीं, इसलिए अपन 0 लगा देते हैं। तो 200 ग्राम किसके बराबर हो गया, 0.2 किलोग्राम के बराबर हो गया। अगला प्रश्न, 3470 ग्राम, इनको किलोग्राम में बदलेंगे तो वही 1000 का भाग, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, फिर है 347/100, है ना। हर की संख्या देखिए 100 है, 1 के आगे 2 शून्य हैं। इसका मतलब दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा, कि इस साइड से 2 अंक छोड़ के। तो आप देखिए 3, 4, 7, तो इस साइड से 2 अंक छोड़ के 1 अंक और ये दूसरा अंक छोड़ के यहाँ पे होगा, तो 3.47 किलोग्राम। ठीक है, 3470 ग्राम को हम कहेंगे 3.47 किलोग्राम। अगला प्रश्न, 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। बच्चों 4 तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो अपन क्या करेंगे, 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखिए, प्लस 8 ग्राम, 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग दिया, फिर 4 किलोग्राम। और अब आप देखिए, हर में 1 के बाद 3 शून्य है। इसका मतलब दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा, कि बाईं ओर अपने को 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो यहाँ तो 1 अंक ही है, तो इसके 3 अंक बनाने हैं, तो पहले 2 जीरो और लगा दो, तो ये हो गया 0.008 किलोग्राम, और पूर्णांक भी इसमें 0 लगा देते हैं। अब आपके ये हो गया 4 किलोग्राम और 0.008 किलोग्राम। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 4 किलोग्राम लिखूं या 4.0 लिखूं, 0 कितने भी आगे लगाएं, उससे कोई उसके वैल्यू में, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ये है जैसे कि जैसा ही रहता है ना। तब अपन इसमें जोड़ते हैं 0.008, दोनों को जोड़ेंगे। दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अपन यहाँ जोड़ रहे हैं प्लस का चिन्ह, दशमलव की सीध में दशमलव, 4 और 0 4, 4.008 किलोग्राम, 4.008 किलोग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, विस्तारित रूप में बताना है, कितने सैकड़े, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। ठीक है, आप देखिए इसमें दशमलव से बाईं ओर ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। सैकड़ा है नहीं इसमें,
तो जो उच्चतम इकाई है इसमें है वो दहाई की, तो 2 दहाई, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 2 गुणा 10। 0 इकाई, तो 0 गुणा इकाई का मतलब 1 से गुणा करना है, प्लस दशांश का अंक कितना है 0, तो 0 गुणा 1/10 प्लस शतांश का अंक 3, तो अपन लिखेंगे 3 गुणा 1/100। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है। देखिए इसमें दहाई का अंक भी नहीं है, केवल इकाई का अंक है। इकाई का अंक 2 है, तो मैं लिख दूंगा 2 गुणा 1। इसके बाद में दशमलव के दाईं ओर दशांश का अंक 0 है, बीच में प्लस का विस्तारित रूप में लिखते हैं तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह भी लगाते हैं बच्चों का। ठीक है, प्लस 0 ये है आपके दशांश का अंक, तो 1/10 से गुणा करेंगे। फिर है 3, ये है शतांश का अंक, 3 गुणा 1/100। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दशमलव के बाईं ओर के अंकों को ध्यान से देखें आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का अंक है 2, दहाई का 0, इकाई का 0, दशांश का 0, शतांश का 3। इसके आधार पर इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। सबसे पहले 2 सैकड़ा, 2 गुणा 100 प्लस दहाई कितनी 0, तो 0 गुणा 10। इकाई भी 0, तो 0 गुणा 1 प्लस दशांश कितने 0, तो 0 गुणा 1/10 प्लस शतांश कितना, शतांश का अंक यहाँ है 3, तो अपन लिखेंगे 3 गुणा 1/100। 3 गुणा 1/100। अगला प्रश्न, सबसे पहले दशमलव से बाईं ओर के अंकों को देखें, पूर्णांक को देखिए। अंक है केवल 2, यानी इकाई का अंक 2 है, दहाई, सैकड़ा आगे के अंक है नहीं। इसमें दशांश का अंक 0, शतांश का 3 और सहस्त्रांश का अंक है इसमें 4। लिखिए इन्हें विस्तारित रूप में। सबसे पहले इकाई का अंक 2 है, 2 इकाइयाँ, तो 2 गुणा 1 प्लस 0 दशांश, 0 गुणा 1/10 प्लस 3 शतांश, तो 3 गुणा 1/100 प्लस 4 सहस्त्रांश, 4 गुणा 1/1000। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान बताना है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का स्थानीय मान बताना है। देखिए ये 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न है। इसमें जहाँ भी 2 है, इसमें आप ध्यान से देखें कि 2 का प्लेस है, प्लेस वैल्यू बतानी है, स्थानीय मान बताना है इसका। तो देखिए मैं जहाँ भी है उनके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप पहले इसमें देखिए, पहले प्रश्न में 2 का स्थान है इकाई के स्थान की जगह, दूसरे में ये दहाई के स्थान की जगह है, तीसरे में ये दशांश के स्थान पर है, चतुर्थ में ये शतांश के स्थान पर है, और 5वें अंतिम प्रश्न में ये सहस्त्रांश अंक की जगह है, ये है ना। तो हम इसका स्थानीय मान बताते हैं। दो का स्थानीय मान देखिए, इकाई के स्थान पे, इसलिए इसका मान 2 इकाई लिख सकते हैं इसको, या 2। इसके बाद में ये दूसरे प्रश्न में इसका मान है दहाई के स्थान पे, तो 2 दहाई। 2 दहाई का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 10 यानी 20। तीसरे में 2 का स्थानीय मान क्या है कि 2
दशांश, 2 का दशांश, 2 गुणा 1/10, 2/10 और दशमलव में लिखेंगे तो 0.2। ठीक है। इसी प्रकार 9.42 में यहाँ 2 का स्थानीय मान बताना है। बच्चों यहाँ 2 का प्लेस देखिए, स्थान देखिए, 2 किस जगह है? 2 है दशमलव के 2 अंक दाईं ओर, है ना। इसका मतलब शतांश के स्थान पर है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? शतांश, यानी 1/100 से गुणा कर दें अपन, 2/100। हर में संख्या है वो 10 की गुणज है, 1 के आगे 2 शून्य है, शून्य की संख्या 2 है। तो हम क्या करेंगे कि दाईं ओर से बाईं ओर 2 अंकों के बाद दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। तो 1 अंक तो है ही, 1 शून्य और अपन लिख देंगे, इसके बाद में दशमलव लगाएंगे, यानी इसका मान हो गया 0.02। अगला प्रश्न 63.352, इसमें 2 का स्थानीय मान बताना है। बच्चों सबसे पहले कि 2 की पोजीशन कहाँ है? आप देखिए ये दशमलव से 3 अंक दाईं ओर है, इसका मतलब ये दशांश, शतांश, सहस्त्रांश अंक के स्थान पर है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे इसे? 2 का स्थानीय मान बराबर 2 गुणा 1/1000। तो हर में शून्य की संख्या 3 है, इसलिए बाईं तरफ 3 अंकों के बाद में दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। 1 अंक तो है ही और 2 जीरो और लगा देंगे, 0.002। ये 2 का स्थानीय मान होगा, है ना। 1000 है नीचे हर में, तो अपन क्या करेंगे कि 3 अंकों के बाद में इस साइड में 3 अंक, तो 2 तो है ही, 2 जीरो और लगा दिए, दशमलव का चिन्ह लगा दिया, तो 0.002 ये 2 का स्थानीय मान होगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।